केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अब दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के गैंगस्टर्स की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल अब एनआईए ने गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक्शन शुरू हो चुका है। गैंगस्टर्स के अलग अलग ठिकानों पर देश भर में 60 से ज़्यादा स्थानों पर छापेमारी एनआईए की गई है। सीधे तौर पर जो एनआईए का एक्शन प्लान है उसके तहत गैंगस्टर्स की कमर आर्थिक तौर पर तोड़ने की है, उनके गुर्गों को ठिकाने लगाने की है ताकि गैंगस्टर पाई पाई के मोहताज हो सकें। दरअसल इससे पहले जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उस समय सिद्धू मूसेवाले की हत्या के घटनाक्रम और उसके बाद जो गैंगस्टरों ने अलग अलग जगह पर जिम्मेदारी ली थी, ओपनली आकर एजेंसीज़ को चैलेंज किया था, उससे अमित शाह खासे नाखुश थे। और जब केंद्रीय गृह मंत्री को एजेंसीज़ ने गैंगस्टर्स के बारे में जानकारियाँ दी, तब उसके बाद गृह मंत्री ने इस बारे में गंभीरता से लेते हुए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, आईबी, एनआईए और दूसरी एजेंसीज़ के लोग भी शामिल थे। इस मीटिंग में साफ तौर पर यह जानकारी सामने आई कि जो गैंगस्टर्स हैं वो आतंकियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या फिर पटियाला कोर्ट ब्लास्ट हो, मोहाली ग्रेनेड लॉन्चर हमला हो, इन सभी में गैंगस्टर्स, आईएसआई और आतंकी संगठनों का गठजोड़ भी सामने आया था। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर निर्णय किया कि इस पूरे मामले की, गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाने, उनके सफाई करने, उनके आतंक को ख़त्म करने की जो जिम्मेदारी है वो एनआईए को सौंपी जाए, क्योंकि ये आतंकी संगठनों की तरह ही एक तरह से देश के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद एनआईए ने एक डोजियर तैयार किया, उसमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के और यूपी के भी 10 से 12 टॉप गैंगस्टर्स का नाम शामिल था। उनका पूरा कच्चा चिट्ठा इस पूरे डोजियर में है और साथ ही साथ उनके गुर्गों की लिस्ट, उनके गलत धंधों की लिस्ट भी उसमें शामिल है। जो डोजियर है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं ये जेल के अंदर रहकर ही अपना साम्राज्य चला रहे हैं, जेल के अंदर से अपनी गतिविधियों को, सुपारी किलिंग, उगाही, अवैध वसूली को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। उसमें अपने ऐसे वीडियोस डालते हैं जिससे अपनी रॉबिन हुड की इमेज वो बना सकें और युवाओं को वर्गला कर अपने गैंग में शामिल कर सकें। इन तमाम डोजियर में मिली जानकारी के बाद एनआईए ने एक्शन शुरू किया है और आर्थिक तौर पर सीधे तौर पर जो गैंगस्टर्स हैं उनके सफाई के साथ साथ उनके आतंक के सफाई की भी योजना तैयार की है। और गृह मंत्रालय तमाम गतिविधियों पर, गैंगस्टर्स की हर गतिविधियों पर और उनके खिलाफ होने वाले एक्शंस पर पूरी तरह से अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।